औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खुश व खुरम होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर से, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर के आगाज़ में एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 उसको हम करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को कि गिवन बिलो आर द वेट्स इन किलोग्राम्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल। ये वेट्स हैं 30 स्टूडेंट्स के हाई स्कूल के। टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट, क्लास लिमिट जो है वो 5 रखना है। और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और साथ साथ कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है उसको भी हमने बनाना है। तो इसको लिखेंगे। सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू, तो यहां से मिनिमम वैल्यू है जी 15, तो इसको हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू 15। उसके बाद फिर देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 44, इसको हम टिक करेंगे और यहां पे लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू से हम क्लास लिमिट शुरू करते हैं और साइज ऑफ क्लास लिमिट क्या है वो उसने यहां पे दे दी है कि साइज ऑफ क्लास लिमिट जो है दैट इज 5, तो हम यहां पे 5 लिख देंगे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लास लिमिट, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट, इस लिहाज से हमने करना है। सबसे पहले हम क्लास लिमिट जो है वो मिनिमम वैल्यू जो है 15 उससे शुरू करेंगे और चूंकि क्लास लिमिट जो है वो 5 है तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20। फर्दर इसमें हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 25। और इसी तरीके से इस साइड पर भी, लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपने यहाँ पे, अब 20 है तो यहाँ पे होगा 19, इसमें 5 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 24 और मजीद इसमें फर्दर 5 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 29। अब 5 में फिर हम करेंगे 5 तो ये हो जाएगा 30 में करेंगे तो 35। उस वक्त तक हम क्लास लिमिट बनाएंगे जब तक कि हमारा बिगर जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 44 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे 29 के बाद 34, इसमें 5 ऐड किया और मजीद इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 39। अब 5 में ऐड करेंगे तो 40 और मजीद यहाँ पे 39 में करेंगे तो वो हो जाएगा 44। तो यही हमारा मैक्सिमम नंबर था फ्रीक्वेंसी का। तो अब हम क्लास लिमिट में यहीं तक इसको बनाएंगे। अब टैली मार्क्स बुक के ऊपर देखेंगे कि 30 जो है ये इसको टेक करेंगे। 30 का जो है क्लास लिमिट में कहाँ पे आएगी, 30 जो है ना 30 से 34, तो यहाँ पे हम टैली मार्क 1 लगाएंगे। जैसे जैसे यहाँ से देखते चले जाते हैं वो टिक भी करते चले जाएंगे। 33 जो है फिर इसी कॉलम के अंदर आएगा। 24 जो है इस कॉलम के अंदर टैली मार्क 1 का निशान। 21 भी आएगा इसी के अंदर। 15 तो ये होगा फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 का। 39 इसको हम देखेंगे यहां पर। 37 तो 37 जो है वो भी यहीं आएगा साथ में इसके। 44 तो ये होगा लास्ट वाले कॉलम के अंदर। हम 1 ऐसे करेंगे और इसको भी हमने टिक किया। उसके बाद है 42 तो ये भी हमारा ये लास्ट वाले में आएगा। उसके बाद 33 वंस अगेन इसको यहां पे लिखेंगे। 30 से 34 वाले में 33 अगेन है तो इसको भी हम यहीं लिखेंगे। 28 तो ये है जी 28, इस कॉलम में हम लिखेंगे टैली मार्क्स को 25 से 29 वाले में रो में। उसके बाद है 29 तो 29 जो है वो भी इसी के अंदर ही आएगा। उसके बाद है 32 तो ये हमारा होगा यहाँ पर। अब 4 है तो जब हमने ये 1 लिखना है तो इसको हमने 5 ऐसे कर देना है तो ये हमारा 5 बन जाएगा। उसके बाद 31
31 है तो फिर हम अलग से थोड़ा सा इसका लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे 5 बन चुके हैं टैली मार्क्स में। 28 जो है ये होगा यहां पर। उसके बाद 26 तो इसको भी हम रखेंगे यहां पर 25 से 29 वाले में। 32 ये होगा हमारे पास यहां पर 32 और फिर है 34 तो ये भी होगा हमारा इसके अंदर। 35 ये यहां पे होगा। 38 ये होगा यहां पर। 36 तो यहां पे अब हम 5 कर देंगे। 41 तो ये जो है इस जगह पे आएगा लास्ट वाले में। उसके बाद है 30 तो 30 हमारा जो है वो होगा यहां पर। उसके बाद है 35 तो 35 को हम लिखेंगे यहां पर। उसके बाद 41 है यहां पर। 23 तो 23 जो है हमारा यहां पर होगा। उसके बाद है 26 तो 26 जो है हमारा यहां पर, इसको हम ये 5 कर देंगे। उसके बाद है 18 है जी हमारा यहां पर। और उसके बाद है 34 तो 34 जो है हमारा यहाँ पे फिर हो जाएगा 5। तो अब देखें हमने ऑलमोस्ट तकरीबन सारे जो हैं हमने यहाँ पर वेट्स जो हैं उनको टेक किया है और इनके रेस्पेक्टिव जो कॉलम या रो थी क्लास लिमिट के हवाले से उसमें हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वो लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास कितनी थी। तो 15 से हमारे पास जो बनती थी 15 से टैली मार्क्स में अगर हम देखें तो 15 से 19 तक हमारे पास जो थे वो हैं 2। ये टैली मार्क्स 3 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी। ये 5 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 5 होगी। ये देखें 5 और 5 10 तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 होगी। ये 5 और 1 6 इसकी फ्रीक्वेंसी और एंड वाला जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4 पे। और अब हमने इसका लेना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये है मिड पॉइंट पेज नंबर 221 के ऊपर। मिड पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय द गिवन फार्मूला। मिड पॉइंट क्या है, लोअर क्लास लिमिट को ऐड करेंगे अपर क्लास लिमिट में और 2 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करके हमारा मिड पॉइंट जो है वो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें लोअर क्लास लिमिट है 15, इसको हम ऐड करेंगे 19 और डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर तो ये बन जाएगा हमारा 34/2। तो इसको जब कट करेंगे तो ये हमारे पास 17 होगा। अब ये देखें ये 20 लोअर लिमिट और ऐड करेंगे 24 तो ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट हमारे पास 22। इसमें देखें 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 4 5 14 54 डिवाइडेड बाय 2 और 27 टाइम तो यहाँ पे मिड पॉइंट 27 होगा। इसका 30 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 34 है डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा 64 के डिवाइडेड बाय 2 तो ये 32 जो है इसका आंसर होगा और यही हमारा मिड पॉइंट होगा। अब 35 जो है उसमें हम ऐड करेंगे 39 को और 2 जो है इसके ऊपर होगा डिवाइड तो ये होगा हमारे पास 74। 2 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 37 हमारे पास मिड पॉइंट। और फाइनल वाला जो है ये है 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 2 तो ये होगा हमारे पास 42 इसका मिड पॉइंट होगा। अब हमने क्या करना है जी, इन दी एंड हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा
एफ हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, तो ये जब हम ऐड करेंगे 2 3 + 5 + 10 + 6 n + 4, तो ये हमारे पास हो जाएगी जी 30 फ्रीक्वेंसी होगी सिग्मा एफ लगाकर। तो ये इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है उसको कंप्लीट किया। तो अब नेक्स्ट जो पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो पूछ रहा है कि बुक वाला प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो अब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है उसको डिस्कस करना है। इसके बाद बुक वाले ने हमें कहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है उसको भी फाइंड आउट करना है, तो एक कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये क्या है? अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि इस्तेमाल होता है यू टू डिस्प्ले अ फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली, कि फ्रीक्वेंसी जो है उसका ग्राफ के जरिए हमने इजहार करना है। अ लाइन ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन विच फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड। फ्रीक्वेंसी जो है उसको लिखेंगे अगेंस्ट देयर मिड पॉइंट्स, के मिड पॉइंट भी होगा एक्स एक्सेस के साथ और वाई एक्सेस जो है उसके साथ हम जो है वो हम बना देंगे, जैसे ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज और यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ क्या है मिड पॉइंट्स। तो ये ग्राफ अब हम बनाएंगे पॉलीगॉन में। तो यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये y होगा हमारा जैसे, और इस साइड पे एक्स एक्सिस के साथ हमारा x होगा। तो अब हम यहाँ पे इस साइड पर फ्रीक्वेंसीज जो हैं अलोंग वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको लिखेंगे जो हमारी फ्रीक्वेंसीज रही हैं। तो सबसे पहले हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 2 3 5 6 4, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हैं और अब हम इनको पॉलीगॉन के अंदर जो है इनको करेंगे। अब देखें यहाँ पे 0 हम रखेंगे यहाँ पर और ये लाइन के ऊपर यहाँ से 2 से शुरू करेंगे, 4 6 8 और यहाँ पर हम इसको रखेंगे 10 पर। हमारी हायर फ्रीक्वेंसी जो है यही है और इसके बीच में हम करेंगे जी, ये देखें ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 3, ये बीच में जो है ना सेंटीमीटर के डिस्टेंस के फासले पे हमने 7 8 9 10 और ये 11 तक हम इसको लेकर जाएंगे। और इस साइड पे हमारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको हम लिखेंगे मिड पॉइंट्स को, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं। और यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है ये 0 है, 0 1 2 3 4 5, इसको ऐसे थोड़ा सा इस लाइन के साथ टच करें, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें ये पॉइंट लगाएं, 6 7 8 और ये है जी 9 एंड द फाइनल इज 10। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं इस साइड पर फ्रीक्वेंसी। और इस साइड पे हमने अलोंग एक्स एक्सेस जो है वो हमने प्लॉट करना है उसको, ये यहाँ पे देखिए अब 0 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, और ये देखें अब हम अपनी फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको लिखेंगे। और ये थी हमारे मिड पॉइंट्स, हमने मिड पॉइंट जो हैं वो पॉइंट, तो सबसे पहले जो मिड पॉइंट है वो है हमारा 17। तो इस पॉइंट पे हम रखेंगे, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम रखेंगे 17। उसके बाद हमारा मिड पॉइंट जो है वो है 22,
यहाँ हम रखेंगे 22, उसके बाद मिड पॉइंट जो है वो है हमारा 27, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इसको 27, फिर 5 ऐड किए तो 32, फिर 37 है, 5 ऐड जो है करते चले जाएंगे और फिर इन दी एंड हमारे पास है 42। ये देखिए, ये सारी हमारे मिड पॉइंट थे अलोंग एक्स एक्सेस हमने लिखे हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा पहला जो है फ्रीक्वेंसी 2 पे हमारा 17 है, तो हम इसको 2 के ऊपर जो है ना इसके साथ मिलाएंगे। ये हमारे पास यहाँ से देखें 2 पर डॉटेड, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये 17 और 2 जो है ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे। ये देखें, ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर ये 2 फ्रीक्वेंसी और 17 जो है इसका मिड पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्या है, 22 जो है वो किस पे है हम देखेंगे। 22 जो था वो है 3 फ्रीक्वेंसी पे, तो 22 जो है उसको हम यहाँ से 3 तक लेकर जाएंगे, स्ट्रेट लाइन डॉटेड 3। ये देखिए अब हमारे पास है 3, ये देखिए इसका ये हुआ 3 और ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पे ये आपस में मिल रही हैं। अब हम लेकर जाएंगे 27, तो 27 जो है वो है 27 5 के साथ इसको हमने कनेक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में 27 जो है वो जाएगा ये जाएगा जी 5 पर। इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाते हैं, यहाँ पर इसको लेकर जाएंगे और अब यहाँ से 5 जो है ये देखें डॉटेड लाइन में लेके जा रहा हूँ और इसको यहाँ पे ऐसे जो है ना ये एक पॉइंट बनेगा। और नेक्स्ट है 32, वो 10 पे जाके उसको हमने मिलाना है। डॉटेड 10 पे लेकर जाएंगे इसको, बहुत ऊपर फ्रीक्वेंसी जो है ये आ रही है G10 पर 10, और ये हमारे पास है 10 पर। तो ये जो है आपस में 2 पॉइंट्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ये 10 हो गया। और उसके बाद है 37, 37 जो है ये जाएगा 37 6 के पास। 37 जो है उसको करेंगे मिड पॉइंट, 37 7 पे जाएगा, ये 7 है। 37 को 7 तक लेकर जाएंगे और फिर ये, और ये देखिए 7, ये यहाँ पर आ गया, इसको हम यहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखिए अब ये 7 और उसके बाद है 42, तो फाइनल मिड पॉइंट ये जो है ये गया है 4 तक। हम यहाँ पर इसको लेकर जाएंगे, ये देखिए 4, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देंगे जी। अब हम इसको मिलाएंगे यहाँ से, ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी, उसके बाद यहाँ पर, और इसको फिर हमने लेकर जाना है इसके साथ, और फिर जाएगी ये 10 वाली मिड पॉइंट और ये यहाँ पर, और फिर उसके बाद
ये, और इन द एंड ये जाएगी इस साइड पर, और इसके बाद ये एंड यहाँ पे हो जाएगी। तो ये जो था हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था। हमने मिड पॉइंट जो थे एक्स को लिया, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी को किया 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 और सेंटीमीटर रख के हमने लगाए अलोंग वाई एक्सिस पे, और इस तरीके से हमने इसको, और अब हम ये जो है ना इनको हम रिमूव कर देंगे इरेजर के साथ। ये देखें जी, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। जो हमने डॉटेड लाइंस क्रिएट की थी पॉइंट्स को मिलाने के लिए, ताकि ये वेल जो है ना अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो जाए। ये देखें जी, अब हमारे पास ये देखें, अब अगर हम इसको करेंगे इरेज तो ये और ज़्यादा बेटर जो है ना हमें वे में नज़र आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को।